हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं साफ सुपर कप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक नया टूर्नामेंट लॉन्च हुआ है, साफ सुपर कप, जो कि 1 टू 9 सितंबर वाली जो फीफा विंडो है उसमें श्रीलंका में खेला जाएगा। एस वी ऑल नो की जो इस साल का साफ चैंपियनशिप है उसको पोस्टपोन करके नेक्स्ट ईयर कर दिया गया है, तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है विथ 4 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट। इसको श्रीलंकन फुटबॉल फेडरेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है एंड श्रीलंका के अलावा उन्होंने बाकी 4 साफ कंट्रीज को इसके लिए इनविटेशन भेजा था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव्स एंड भूटान, जिसमें से भूटान के अलावा जो बाकी 3 कंट्रीज है उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट किया है एंड इसी के साथ 4 कंट्रीज के साथ ये टूर्नामेंट होगा। लेकिन सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि इंडिया एंड नेपाल को इसके लिए यहाँ पे इनविटेशन नहीं भेजा गया। तो इसका क्या पॉसिबल रीज़न है वो या तो साफ या तो श्रीलंकन फुटबॉल फेडरेशन बता सकता है। लेकिन एएफएफ की ओर से अगर हम बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो मे भी 2-3 रीज़न यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं कि हम क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इस टूर्नामेंट में। सबसे पहला रीज़न तो कि भाई एएफएफ का जो ओरिजिनल प्लान था वो ये था कि भाई 1 टू 20 सितंबर के बीच में हम यहाँ पे सुपर कप ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये यहाँ पे ओरिजिनल उनका प्लान था। फिर आईएसएल का आपका यहाँ पे यूकेंसी की सारा इशू आया, तो मे भी ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि भाई एएफएफ ने कोई और कंट्रीज़ के साथ अपने मैचेस प्लान किए हो इन दैट विंडो, मोर कम्पिटिटिव यूकेंसी की कंट्रीज़ के सामने। एंड तीसरा एंड जो लास्ट रीज़न है वो ये भी हो सकता है कि भाई हमें उस विंडो में मैचेस ही नहीं खेलने, क्योंकि अभी तो हम कोच का यहाँ पे यूकेंसी की तलाश कर रहे हैं एंड उसके बाद टाइम लगने वाला है। ये सारी चीज़ें मे भी उनके यहाँ पे पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। तो ये 2-3 रीज़न है कि जो यहाँ पे पॉसिबली हो सकते हैं कि भाई इंडिया इसमें क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बट आई थिंक एएफएफ के जो प्रेसिडेंट है उनको ही जब ये पूछा जाए तभी वो बेटर इसका जो एक्सप्लेनेशन आंसर है वो यहाँ पे दे सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक गाइज, आपका क्या ओपिनियन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट बात करनी है गाइज आईएसएल के रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। एस वी ऑल नो की एएफएफ एंड एफएसडीएल के बीच में 5 मार्च को जो मीटिंग हुई थी उसमें एफएसडीएल ने एएफएफ को एक प्रपोजल दिया था कि भाई जो आईएसएल अब आगे से होगा वो एक नई कंपनी के अंडर होगा, कि जिसमें एफएसडीएल की हिस्सेदारी 26% होगी, एएफएफ की 14% एंड बाकी की जो है वो यहाँ पे सारी क्लब्स को दी जाएगी। इस एक नए यूकेंसी की मॉडल के साथ उन्होंने प्रपोज किया था एंड उसमें उन्होंने बोला था कि हम जो अभी तक 50 करोड़ रुपीस आपको हर साल एज ए मार्केटिंग पार्टनर देते थे वो यहाँ पे नहीं देंगे। ये इस तरह की डील उन्होंने प्रपोज की थी। तो उसके बाद जो एएफएफ ने उनको काउंटर डील दी ऑन 21 अप्रैल, वो काफ़ी सरप्राइजिंग थी। उन्होंने यहाँ पे बोला कि हाँ भाई हम यहाँ पे आगे के 10 साल के लिए आईएसएल का जो मार्केटिंग एंड जो यहाँ पे यू कैन से कि ऑर्गेनाइजेशन राइट्स है वो आपको देने के लिए रेडी है। 10 साल के लिए हम यहाँ पे बिल्कुल देना चाहते हैं ताकि आप ही ऑर्गेनाइज करें सब कुछ। लेकिन हम यहाँ पे प्रमोशन एंड रेलीगेशन को डिस्कस करना चाहते हैं। वी वांट प्रमोशन एंड रेलीगेशन इन आईएसएल इन द नेक्स्ट फेज ऑफ दिस एग्रीमेंट। तो एक उसके ऊपर उन्होंने यहाँ पे डिमांड रखी उनके सामने। दूसरा उन्होंने बोला कि जो आईएसएल का विनर होगा वो यहाँ पे एएफसी कॉम्पिटिशन में जाएगा एंड जो आई लीग का विनर होगा वो यहाँ पे जो सेकंड स्लॉट हमें मिलता है एएफसी कॉम्पिटिशन में वो उनको मिलेगा, सुपर कप के विनर को नहीं मिलेगा। तीसरा उनका डिमांड था कि जो अभी तक आप हमको 50 करोड़ दे रहे थे वो आगे कंटिन्यू रखें एंड उसमें हर साल 5% का इंक्रीमेंट होना चाहिए। या तो 50 करोड़ दीजिए या फिर आप जो टोटल रेवेन्यू है लीग का उसका 10%, जो भी चीज़ हायर होगी वो आप दीजिए। तो ये डिमांड्स एएफएफ की ओर से यहाँ पे रखी गई थी, जो कि यहाँ पे एफएसडीएल और ओरल जो इंडियन फुटबॉल के यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने काफ़ी अनरियलिस्टिक लगी उनको। बिकॉज एफएसडीएल की ओर से सीधा कहना है कि अभी तक यहाँ पे हर साल जो एनुअल लॉस हो रहा है आईएसएल में क्लब्स एंड एफएसडीएल का वो है 500 करोड़ एंड आगे और ज़्यादा अगर ऐसे ही चला तो लॉसेस बढ़ने वाले हैं, कम होने वाले नहीं है। सिंपल सी बात है। सो एएफएफ जो पैसों की डिमांड कर रहा है वो एट द मोमेंट एफएसडीएल देने के लिए रेडी नहीं है। सो अब देखते हैं कि आगे जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद न्यू मीटिंग होगी रिगार्डिंग दी एमआरए, उसमें देखते हैं कि भाई दोनों पार्टीज के बीच में अगेन क्या टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर डिस्कशन होगा। बट दिस वाज द काउंटर ऑफर फ्रॉम दी एएफएफ साइड। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई जय गुप्ता को ईस्ट बंगाल ने भाई 1.6 करोड़ की ट्रांसफ़र फी एफसी गोवा को पे करके साइन किया है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर सीइंग कि भाई आईएसएल इज शटिंग डाउन। जो हमने अभी बात की कि भाई 500 करोड़ का लॉस हर साल क्लब्स एंड यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स भुगत रहे हैं। वन ऑफ द मेन रीज़न इज दिस
कि यू आर स्पेंडिंग आउटरेजियस मनी ऑन दी प्लेयर्स। इट्स नॉट ओनली ईस्ट बंगाल, मोहन बगान ने अभी 1.8 करोड़ अभिषेक सिंह के लिए पे किए हैं, 1.4 करोड़ केरला ब्लास्टर ने एबाबा दोलिंग की ट्रांसफर फी पे की थी एफसी गोवा को। सो इट्स नॉट लाइक कि भाई ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान आर ओनली डूइंग दिस। एवरी बिग आईएसएल क्लब इज स्पेंडिंग outrageous money on the Indian players, and that is the reason clubs are bleeding money and no one wants to accept it, as simple as that। and फिर आप यहाँ पे रोना रोते हैं कि भाई हम पैसा लूज कर रहे हैं, हम दे नहीं सकते। तो दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। एंड जब लेगेसी क्लब ऐसा करते हैं, इसमें आई अपमोस्ट यू कैन से कि रिस्पेक्ट फॉर दी क्लब, बट उनका जो मैनेजमेंट है आई थिंक दे आर एब्सोल्युटली यू कैन से कि सिट हाउसरी टू बी ऑनेस्ट। एंड दैट्स वाई दे इन यू कैन से कि 4-5 सालों में अगेन एंड अगेन जो उनके इन्वेस्टर होते हैं वो क्यों बैक ऑफ कर जाते हैं। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि भाई आपका जो मैनेजमेंट है, जो इन्वेस्टर है, उनका पैसा तो यहाँ पे गलत जगह पे वेस्ट कर रहा है, उसके साथ ही जो क्लब की इमेज है उसको भी डाउन कर रहा है। इंडियन फुटबॉल के बेटरमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन आप इसको नहीं बोल सकते, सिंपल सी चीज़ है। सो दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट अबाउट द आईएसएल। एंड इससे ही लगता है कि कई सारे जो फैंस बोलते हैं ना कि भाई आईएसएल बंद हो जाना चाहिए, वो आई थिंक ये एटलीस्ट ये चीज़ तो यहाँ पे आपकी सॉर्ट आउट होगी कि भाई ये जो यहाँ पे इन्फ्लेटेड मार्केट बना दिया है, आई मीन आई थिंक इससे इंडियन फुटबॉल का कुछ भी बेटर नहीं होने वाला है, कुछ भी बेटर नहीं होने वाला। एंड ये चीज़ें आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाली हैं। सो दैट इज़ द होल स्टोरी अबाउट द आईएसएल एंड इंडियन फुटबॉल की इन्वेस्टमेंट कहाँ पे यूज़ हो रहा है एंड वाई वी आर नॉट एबल टू यू कैन से कि मूव अहेड इन दी फुटबॉल। सो व्हाट डू यू थिंक गाइस, आपका क्या ओपिनियन है बता देना कमेंट्स में। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के जो सीईओ है मंदार तामा ने, उन्होंने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एएफएफ का क्लब लाइसेंसिंग है उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे उन्होंने बताया है। उन्होंने बोला कि क्यों आईएसएल क्लब्स क्लब लाइसेंसिंग फेल कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द क्लब्स, कि जो क्राइटेरिया एएफएफ ने सेट किया है, जो कि उनको ऑब्वियसली एफसी फीफा के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही उन्होंने रखा है, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है एंड वो वायबल भी नहीं है करंट इंडियन फुटबॉल सिनारियो में। एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने कि भाई फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11, अंडर 13, 15, 17 इसकी टीमें होनी चाहिए और उसका यहाँ पे आपको यू कैन से कि आपके पास कोच भी होना चाहिए, असिस्टेंट कोच भी होना चाहिए सेपरेट। तो वो कोई एकेडमी को अगर 4 स्टार 5 स्टार का एक्रेडिटेशन या फिर जो क्लब लाइसेंसिंग पास करना है तो उनके पास ये सारी चीज़ें होना चाहिए। जब उन्होंने बोला कि भाई अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11, अंडर 13 के भाई एक ही कोच हो सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? सुबह को ये ट्रेनिंग देंगे इस अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11 को, दोपहर के बाद अंडर 13 को दे सकते हैं। तो प्रैक्टिकल डिसीजन उनको यहाँ पे बनाने चाहिए रादर देन कि भाई सिर्फ आप क्लब लाइसेंस फेल कर रहे हो तो आपको इतना यू कैन से कि फाइन पे करना पड़ेगा एंड आप फिर क्लब लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि सभी स्टेक होल्डर्स को, क्लब्स को बुला के यहाँ पे इनका जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो निकालना चाहिए, जो कि आई थिंक सही बात है। एंड एक चीज़ और उन्होंने बोली कि कुछ ऐसे चीज़ें कि जहाँ पे क्लब की ओर से उतना यू कैन से कि पेपर वर्क या फिर बाकी चीज़ों में काम नहीं किया जाता, उसमें आप डेफिनेटली उनको फेल करिए तो समझ में आता है। बट इस तरह के जो क्राइटेरिया है उसमें आई थिंक थोड़ा सा उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे लेवरेज देना चाहिए क्लब्स को एंड उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए। बट एएफएफ को भी पता है कि भाई कैसे पैसे ऐंठे जाए क्लब से, वही उनका यहाँ पे यू कैन से कि एट द मोमेंट वो एम रहता है। एंड मीटिंग तो क्या ही करते हैं वो हम सबको पता ही है। सो दैट इज़ द होल स्टोरी अबाउट दैट। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई यहाँ पे अंडर 20 वुमेंस टीम के बारे में, बिकॉज उनका सेकंड मैच है अगेंस्ट उज्बेकिस्तान। एंड हमारे जो अंडर 20 के हेड कोच है योकीम एलेक्जेंडरसन, उन्होंने बोला कि भाई फर्स्ट मैच में हमारी टीम ने अच्छी फाइट दी, वी कुड हैव वन दैट मैच अगर हमारी टीम ने जो चांसेस है उसको फिनिश किया होता। थोड़ा सा स्लो स्टार्ट हमने किया था बट सेकंड हाफ में टीम ने बेटर परफॉर्मेंस दी एंड रिएक्ट भी बेटर किया। एंड उन्होंने बोला कि दिस आर दी 2 गुड फ्रेंडलीज टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग एशियन कप क्वालिफायर्स एंड लेट होप सो सेकंड मैच में टीम और बेटर करे। एंड आज रात 8:30 बजे ये मैच खेला जाएगा, जो कि अगेन क्लोज डोर मैच होगा, तो कहीं पे आपको ये मैच टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट होता हुआ नहीं दिखेगा। ऑन दी अदर साइड साफ अंडर 20 वुमेन्स चैंपियनशिप भी चल रहा है, जिसमें कल बांग्लादेश वर्सेस भूटान का मैच था, जो कि एक ऐसे कंडीशन में खेला गया कि भाई यहाँ पे अच्छा हुआ कि इंडिया की टीम वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, बिकॉज इतना भाई बारिश हुआ था एंड इतना जो फुटबॉल पिच है वो डैम्पन हो चुका था कि भाई 6 यार्ड का पास भी भाई यहाँ पे नहीं जा रहा था, वो रुक जा रहा था।
एंड इससे भाई यहाँ पे प्लेयरों को सीरियस इंजरी भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन थी, बिल्कुल मड ग्राउंड बन चुका था। एंड उसमें भाई बांग्लादेश एंड भूटान की जो अंडर 20 वुमेन्स टीम है वो खेल रही थी। तो गुड कि भाई इंडिया इस तरह के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। एंड आई थिंक साफ एज ए ऑर्गेनाइजर शुड लुक इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग कि भाई एक आप साफ लेवल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो उसके भाई कुछ मिनिमम यू कैन से कि स्टैंडर्ड तो होने चाहिए। इस तरह की पिचेस के ऊपर आप मैचेस कराओगे देन आप क्या ही बोले, मतलब साफ एज ए ऑर्गेनाइजर्स एफएफ का भाई है, बड़ा भाई है। सो वैसे ही वो भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। सो दैट इज द स्टोरी अबाउट दैट साफ वुमेन्स चैंपियनशिप। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।